जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राम के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। रामायण में बहुत सारी ऐसे दृष्टांत हैं, ऐसे प्रसंग आए हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरी रामायण जो है उसमें हमारे जीवन दर्शन के बारे में, हमारे जीवन के बारे में जितने पात्र हैं उनसे हम अपने जीवन के लिए कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, इसके लिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, बस समझने की बात है। तो ऐसे एक प्रसंग आपको बताती हूं। जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ये दोनों त्रेता युग में दोनों जो है वो सागर में जो शेष सैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। तो एक बहुत ही सुखद दृश्य था। भगवान आराम कर रहे थे और शेषनाग जो था वो अपना फन फैला के उनको अपनी छाया में रखे हुए था। ऐसा मनोरम दृश्य था। ऐसे में जल में एक कछुआ, वो बड़ी दूर से, क्योंकि भगवान एक पैर जो है लटकाए हुए थे, एक पैर उनका मुड़ा हुआ था, ऐसे मुद्रा में वो लेटे हुए थे। तो जो पैर वो जल की तरफ नीचे धारा में लटकाए हुए थे, उसमें जो चक्र था उनका, विष्णु जी के पैरों के जो निशान थे वो दूर से चमक रहे थे। तो ऐसे जो कछुआ था वो दूर से उसने देखा, तो वो चमकती हुई चीज देख के वो पास में आने लग गया। तो जब पास में आया तो उसने देखा तो वो समझ गया, अरे ये तो विष्णु भगवान जी हैं, लेटे हैं। क्योंकि पहले के जमाने में बहुत सारे पुण्य लोग करते थे, तो उनकी आत्माएं पिछले जन्मों की चीजें भी याद रखती थीं, उनको इतना भान होता था। उनकी आत्माओं पे इतने पाप की कालिख नहीं जमी होती थी। तो उसने समझ लिया कि ये विष्णु जी हैं, और उसने सोचा कि अगर मैं इनके अंगूठे को अपने मुंह में लेता हूं और मैं इनका चरणामृत ले लेता हूं अपने मुंह में, तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा इसी जन्म में। ऐसा सोच के वो बार बार उनके पैरों की तरफ आने की कोशिश करता था। और जब जब वो उनके पैरों की तरफ आने की कोशिश करता था ये मन में भाव करके, तब तक जो शेषनाग थे वो फुफकारते थे, बड़ी जोर का फुफकारते थे। तो फिर पानी में बहुत दूर चला जाता था। जब दूर चला जाता था तो दोबारा फिर वो आने की कोशिश करता था, और फिर जब वो नजदीक आता तो फिर वो शेषनाग बड़ी जोर का फुफकारते और वो फिर दूर चला जाता। ऐसे लगातार ये चलता रहा। उसके बाद लगातार फुफकारते फुफकारते शेषनाग भी थक गए, तो वो शांत हो गए। कुछ देर तक कछुआ भी जो था वो भी अपनी जगह पे दूर शांत रहा वो। लेकिन जब देखा कि ये शेषनाग तो शांत हो गए, तो फिर वो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से धीरे धीरे फिर आने लग गया। और जब फिर आने लग गया तो लक्ष्मी जी ने देखा फिर इस बार, तो लक्ष्मी जी हाथ से उसको जलधारा के सहित उसको भगाने लग गई, उसको दूर हटा देती थी जब भी वो पैरों की तरफ आता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भगवान की शयन में कोई भी विघ्न बाधा आए। तो बार बार उसको हटा देती थी। यही चीज, यही क्रम लगातार चलते 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 समय का चक्र चलता रहा और एक युग बीत गया पूरा। और ये तपस्या लगातार कछुआ करता रहा भगवान की प्राप्ति के लिए, अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो जब दूसरा युग आया तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी राम और सीता के रूप में अवतरित हुए इस युग में। और जो केवट था वो वही कछुआ था। जो कछुआ था वो केवट के रूप में इस जन्म में, इस युग में उसने जन्म लिया। अब इस बार उसके मन में वही धारणा थी, चूंकि इतने टाइम से, इतने युग से उसने तपस्या की थी, तो भगवान जो थे वो तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। वो भले शयन कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन वो समझ रहे थे, क्योंकि भगवान जो होते हैं ना,
प्रभु हर एक के मन की जानते हैं कि आपके मन में क्या इच्छा है, प्रबल इच्छा क्या है, चाहत क्या है। हम अच्छी बुरी जो भी चाहत रखते हैं ऊपर वाला सब जानता है, और वो अभी नहीं तो कभी ना कभी पूरा जरूर करता है। वो हमारी ही इच्छा होती है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पूरी होगी। तो भगवान बोले इतनी तपस्या की है, इतनी चाहत की है, तो इसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो उनकी माया थी, भगवान माया में थे। तो वो दूसरा प्रसंग जो है वो तब आया जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो जा रहे थे, जब उनको गंगा पार करनी थी। और जब गंगा पार करनी थी तो उनको वही केवट कछुए के रूप में जो था वो उनको मिला। तो वो सोचने लग गया कि प्रभु इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया, बहुत टाइम लगाया, बहुत हमने तपस्या किया। चलो कोई बात नहीं, आपने मेरे मन की तो सही। अब भगवान खड़े हैं, भगवान राम, लखन और सीता तीनों खड़े हैं कि केवट मुझे अपने नाव में बिठाओ और गंगा पार कराओ। अब केवट सोच रहा है कि प्रभु उस बार जब मैं आ रहा था बार बार आपका चरण स्पर्श करने के लिए, आपके चरणों की चरणामृत लेने के लिए, तब तो आप जो है बिल्कुल नहीं आने दिए। कभी शेषनाग मुझे हटा रहा था, कभी लक्ष्मी जी हटा रही हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ सब चुपचाप खड़े हैं, कोई भी नहीं हमें विरोध कर रहा है आपके पास आने के लिए, बल्कि सब तैयार हैं। तो मन ही मन सोचने लग गया इस बात को लेके। उसके बाद फिर केवट ने कहा कि प्रभु ठीक है, लेकिन मैं आपको कैसे भरोसा करूं कि आप जो है हमारी नाव पे चढ़ेंगे। तो आपने, मैंने सुना है कि आप तो जब अहिल्या को अपने पैर से छुआ तो नारी बन गई। तो जब नारी बन गई तो हम अपने नाव पे आपको चढ़ा लें, और कहीं हमारी भी नाव नारी बन गई तो हमारी तो रोजी रोटी यही है, हमारे पास और कोई साधन नहीं है पैसा कमाने का, तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो प्रभु ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा, पहले तो आपके पैर धुलाऊंगा, उसके बाद फिर हम पहले धो धा के पैर आपके, उसके बाद फिर हम आपको अपने नाव पे चढ़ाएंगे। तो भगवान अपने मन में मंद मंद मुस्काए, बोले हाँ यही तुम्हारी इच्छा थी पिछले जन्म में भी, तो चलो कोई बात नहीं, पूरी कर लो। तो वो जब भगवान के चरण को धुलाने लगा तो सोच रहा था, कहता अब ये जो शेषनाग लखन के अवतार में खड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान जो शेषनाग थे वो उस जन्म में लक्ष्मण के अवतार में थे और लक्ष्मी सीता के अवतार में थी। तो वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे, वो लोग भी सब राजी थे, सब बहुत खुश थे। तो भगवान के चरण उसने धुलाए, और चरण ही नहीं धुलाए, चरण धुलाने के बाद उसने चरणों को, जो चरणामृत था उसको खुद पिया, अपनी पत्नी को पिलाया, अपने बच्चों को पिलाया, अपने परिवार में जितने लोग थे सबको पिलाया उसने। और उसी चरणामृत से उसने अपने पुरखों का, जितने पूर्वज थे उनको अर्घ दिया, उनका भी मोक्ष किया। जो उस कुल में जितने लोग पैदा हुए थे सबका मोक्ष किया उसने। तो उसने बड़ी चतुराई से अपने पूरे कुल खानदान का सबका उद्धार कर दिया। तो जब वो चरण धुला रहा था भगवान के, तो भगवान का एक चरण वो धोता था, और जैसे उसको नीचे रखता फिर वो रेत में, फिर वो मिट्टी में हो जाता, फिर दूसरा धुलाता, फिर वो दूसरा पहले वाला हो जाता। तो बड़े परेशान कि ऐसे कैसे होगा। तो भगवान बोले भाई ये तो एक तो तुम धोते हो, दूसरा फिर गंदा हो जाता है। तो बोले प्रभु एक काम करिए, ये मेरे एक हाथ पे अपना चरण रख दीजिए। तो जब एक हाथ पे भगवान ने चरण रख दिया, एक पैर उनका जो है उसमें जो परात थी उसमें था धोने के लिए, तो वो डिसबैलेंस हो गए, खड़े ही नहीं हो पा रहे थे प्रभु। तो बोले भाई ये तो मैं खड़े ही नहीं हो पा रहा हूं। तो बोले प्रभु एक काम करिए, मेरे सिर पे अपने दोनों हाथ रख दीजिए और मेरे सिर को पकड़ लीजिए, फिर आप नहीं गिरेंगे। तो भगवान ने ऐसे किया। तो जब भगवान ने उसके सिर पे हाथ रखा तो भगवान प्रभु
जिसके सिर पे हाथ रख दें उसका तो उद्धार वैसे ही हो जाता है। वो तर गया। भगवान ने कहा, वाह, हम तो यही सोचते थे कि हम सबको ताड़ते हैं, हम सबको पार लगाते हैं, सबका उद्धार करते हैं, अगर हम सहारा न दें तो कोई खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन आज हमारा ये भ्रम टूट गया कि बिना तुम्हारे सहारे हम खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने चरण धुलाए, भगवान के धुलाए, लखन के धुलाए, सीता मैया के, सबके तीनों के चरण धुला के अपनी नाव में बिठाया और बिठा के बड़े प्यार से वो उनको लेके और गंगा पार कराया। तो जब गंगा पार कराया तो उसके बाद भगवान ने, गंगा पार करने के बाद उसको, हम लोग जब नाव से जाते हैं तो किराया देते हैं ना, तो भगवान के पास तो कुछ नहीं था क्योंकि वनवासी वेश में थे। तो सीता जी जो थी वो समझ गई। देखिए, पहले की स्त्रियां जो होती थी वो कितने मन को पढ़ लेती थी। तो वो समझ गई कि मेरे पति बड़े असमंजस में हैं, बड़े संकोच में हैं, उनके पास कुछ है नहीं और वो देना भी चाहते हैं क्योंकि राजा थे ना, भगवान जो है राजकुमार थे वहां के, तो बड़ा संकोच होता है जब किसी को हमारे पास कुछ होता नहीं देने के लिए। तो सीता जी समझ गई। उन्होंने बिना किसी देर लगाए उन्होंने फटाफट अपनी जो मुद्री थी उनकी, वो मणि की थी, कितनी कीमती मुद्री थी उनकी, जो अंगूठी थी, उसको झट से निकाला और चुपके से भगवान के हाथ में पकड़ाया कि प्रभु, ये इशारा किया कि ये दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो प्रभु देने लग गए। तो केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, क्योंकि हम आप इस टाइम पे एक ही स्टेज पे हैं, मैं उतारने वाला, इस गंगा से पार कराने वाला, नाव चलाने वाला केवट नाविक, और आप इस भव से पार उतारने वाले। तो जैसे हमने आपको पार उतारा ऐसे प्रभु हमें भी इस भव से पार उतारिएगा। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग, इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां एक जैसे कभी भी नहीं रहती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। तो जो परिस्थितियां हैं उनमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।